दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता आज रद्द कर दी गई है। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद में संसद सदस्यता उनकी रद्द हुई है। अप्रैल में हो सकता है वायनाड में लोकसभा उपचुनाव का ऐलान। यह भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल की सांसदी जाते ही इलेक्शन कमीशन का भी मंथन अब शुरू हो गया है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे, लेकिन आज उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। कल सूरत कोर्ट की तरफ से, जो सेशन कोर्ट है, उसकी तरफ से फैसला सुनाया गया था। 2 साल की सजा मानहानि केस में सुनाई गई उन्हें, जिसके बाद में आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहना है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। और वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं खतरा भी अब मंडरा रहा है, क्योंकि अगर उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद में अब 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अगर वो सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं और हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर अगर स्टे लग जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे कि मानहानि केस में कल उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद में आज उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब राहुल की सियासत की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई। राहुल पर फैसले का क्या कुछ असर पड़ेगा, ये काफी गौर करने वाली चीजें हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो संसद में सदस्यता है वो अब खत्म हो चुकी है। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन आज उनकी संसद की जो सदस्यता है उसे खत्म कर दिया गया। अब राहुल गांधी संसद नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही राहत नहीं तो चुनाव लड़ने पर भी रोक। अगर राहुल गांधी को हाल ही में जल्दी अगर राहत नहीं मिलती है तो आगे करीब सजा पूरी होने के 6 साल तक, यानी कि कुल मिलाकर 2 साल की सजा और 6 साल तक, यानी कि कुल 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो राहुल गांधी पर जो फैसला सुनाया गया उसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो आपको बता रहे हैं। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद थे और अब उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब राहुल गांधी संसद नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब उसके बाद में राहुल गांधी के आखिर पास में आखिर क्या कुछ रास्ते हैं वो भी आपको बता रहे कि पहला विकल्प है कि ट्रायल कोर्ट सजा पर रोक लगा दे। दूसरा विकल्प यह है कि वो ऊपरी अदालत सजा कम कर दे या उस पर स्टे लगाया जा सकता है। राहुल गांधी के पास में फिलहाल ये रास्ते हैं अभी अपनी सदस्यता को बचाने के लिए। तीसरा विकल्प है कि हाईकोर्ट फैसले को रद्द कर दे। अगर राहुल गांधी सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट की तरफ से अगर स्टे लगता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है। 23 मार्च 2023 को उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। रिहाई के 6 साल बाद तक रोक। वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई भी चुनाव, ना विधानसभा का ना लोकसभा का, यानी कि कुल मिलाकर 8 साल तक चुनाव पर बैन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए लग चुका है। वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से सरकार ने प्रशासन की मदद से कई सपा नेताओं की सदस्यता छीन ली। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है।
साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की प्रतिशोध की नीति का उदाहरण है। बीजेपी को लग रहा है कि राहुल गांधी का मुंह बंद करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें बोलने दिया गया तो बीजेपी सरकार से बाहर हो जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। This government is nothing but a autocratic government. But again, I must reassert on behalf of my party that Rahul ji is such a leader who cannot be cowed down by those coward people. They are coward, they are timid, they do not know how to face Rahul Gandhi. That is why they thought it prudent to throttle him, to subjugate him by any way whatsoever. That is why he has been disqualified. But Rahul Gandhi ji is an intrepid political personality who believes in the politics of people. This government is nothing. वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की तानाशाही है। राहुल गांधी से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि और क्या कुछ कहा है कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने। Today's decision is the final nail in Indian democracy hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India. राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर राज्यसभा सांसद रजीत रंजन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की घटना राहुल गांधी के साथ हुई है तो बीजेपी सरकार इस तरह का काम देश के किसी भी नेता के साथ करवा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की तानाशाही को दिखाता है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है रंजीत यादव ने। अगर राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो देश के आवाम जो नॉर्मल आदमी है, क्या वो इस सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? अगर आज विपक्ष के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है और ये आने वाली कल की जो पक्ष और विपक्ष की परंपरा है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अगर राहुल गांधी जी के वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा है कि श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज है जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। ये ट्वीट किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया और लिखा कि अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर और अपील प्रक्रिया में होने के दौरान इस कार्रवाई से और तेजी से मैं स्तब्ध हूं। ये दस्तानों से ओझल राजनीति है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है।